जय हिंद दोस्तों। अगर सोए हैं तो उठ जाइए और उठे हैं तो बैठ जाइए और बैठे हैं तो सो जाइए। नहीं, बैठे हैं तो बढ़िया से बैठ के पढ़िए। देखिए, आज हम लोग आप लोग को बताएंगे ऑब्जेक्टिव। जितना भी हम हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ा दिए ना, उसको थ्योरी जो भी बोलते हैं, वो पढ़ाने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। और ये मत समझिएगा कि एकदम इजी का क्वेश्चन है। ये हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं। तो आप थोड़ा सा बने रहिए और देखिए कि कैसे पढ़ाते हैं। और वो जो टाइम बिता रहे हैं ना ये लॉकडाउन में घर में बैठ के, इस समय फिर दोबारा आने वाला नहीं है। विद्यार्थियों के लिए सबसे सुनहरा समय है। और यदि इस बार नहीं पढ़े ना तो कभी नहीं पढ़िएगा। ये आखिरी मौका है आप लोग के साथ। इतना 1 लाख का वैकेंसी है। अरे अभी लॉकडाउन है और लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म होगा अचानक फिर से एग्ज़ाम का माहौल आ जाएगा और फिर आप लोग देखते रह जाइएगा। और जब तैयारी करवा रहे और पढ़ा रहे तो मन से तो देखना नहीं है। अरे सोचिए, इस बार 1 लाख का वैकेंसी है, फिर 4 साल 5 साल के बाद आएगा। अगर इस बार मन से पढ़ लिए ना, और ये सब क्वेश्चन यदि अगर लड़ जाएगा ना बाद में कि एक इतना पढ़े एगो लड़ गया 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, तो सोचिए इतना तो मात्र 100 ही पढ़ना पड़ेगा। 100 क्वेश्चन तो आसान से आ जाएगा है। तो इतना भी हार्ड नहीं है। और ये जो पढ़ा रहे हैं ना एकदम ऊपर नहीं हम लेके भाग रहे हैं, इसको बिल्कुल गहराई से पढ़ा रहे, डीप से। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। और यदि हृदय का वीडियो देखे होंगे ना तो ये क्वेश्चन इससे भागने वाला नहीं है। और मत सोचिएगा कि ग्रुप डी वाला एकदम आसान सा क्वेश्चन है। और ग्रुप डी में भी आप खंगार के एकदम अंदर से पूछता है क्वेश्चन, उसमें भी। तो आप थोड़ा सा बने रहिए और देखिए कि कैसे बता रहे हैं हम, कितना हार्ड क्वेश्चन है। और हमको लगता है कि इसे बीपीएससी वाला क्वेश्चन इससे लड़ जाएगा, इतना हार्ड क्वेश्चन है कि। तो थोड़ा सा बने रहिए और बढ़िया से मन से पढ़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बीपीएससी, दरोगा, बिहार पुलिस, एनटीपीसी, खास करके एनटीपीसी और ये बिहार दरोगा का जो है, इसमें तो एकदम इम्पोर्टेंट इसके लिए ही बना है। तो देखते हैं हम लोग, आइए। और नॉर्मल क्वेश्चन भी डाले हैं। सबसे पहले टाइमिंग दे देंगे, बाकी बात आप लोग को आंसर बताना फिर हम बताएंगे, ठीक है। टाइम नॉर्मल क्वेश्चन है, नहीं तो बस सब तो ऐसे हार्ड क्वेश्चन पढ़ने वाला थोड़ी है। तो पहला क्वेश्चन है, हृदय की स्पंदन गति जो होता है वो कितना होता है? स्पंदन गति कितना बार प्रति मिनट? 72 बार, 100 बार, 80 बार, 64 बार। तो ये तो आप लोग को मालूम होगा। चलिए इसका आंसर क्या होगा, सोचिए आप लोग, हम बताते हैं। 72 बार प्रति मिनट। हृदय की दशा को स्पष्ट कौन करता है कि हृदय धड़कता है कि नहीं धड़कता है? हृदय की दशा को स्पष्ट कौन करता है बताइए? ईईजी, ईसीजी, ईपीजी, एमपीजी। तो आपको पिछला वीडियो में हम हृदय में बहुत बढ़िया से पढ़ा चुके हैं कि क्या होगा इसमें आंसर। देखिए ई जो होता है ये मस्तिष्क के लिए होता है, ठीक है। तो हृदय की दशा को कौन स्पष्ट करता है? ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईपीजी और एमपीजी ऐसे हम लिख दिए थे। पेसमेकर का संबंध है, पेसमेकर का संबंध किससे है आप बताइए? तो पेसमेकर का संबंध किडनी से है, हृदय से है, मस्तिष्क से है या फेफड़ा से है? सोचिए, इसका आंसर हो जाएगा हृदय से। पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से। पेसमेकर कहाँ होता है? यहाँ पर होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं पेसमेकर। और ये थोड़ा सा हृदय फिर से बना दिया, इसमें थोड़ा सा देखिए, समझ जाइए आप लोग कि ये जो है इसको बोलते हैं महाशिरा। ये क्या है? महाशिरा ये है। और ये इधर दोनों ऊपर से आया हुआ है, ऊपर से, और ये इधर साइड से, ठीक है। तो ये है महाशिरा और ये भी महाशिरा। और इसमें कैसा रक्त होता है? अशुद्ध। हमेशा महाशिरा में कैसा रक्त? अशुद्ध रक्त। और ये आपको दिख रहा है, ये वाला इधर जो गया हुआ है, एक इधर भी गया हुआ, इधर भी गया हुआ है। इसलिए दोनों साइड गया हुआ क्योंकि दोनों तरफ फेफड़ा होता है, ठीक है। तो फेफड़ा को बोलते हैं फुफ्फुस। तो ये धमनी है, क्या है? मोटा होने के कारण इसको हम बोलेंगे फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी। धमनी का मतलब होता है, धमनी बोल रहे हैं, फुफ्फुस का मतलब होता है फेफड़ा। और ये अब यदि सोचिए, इधर हम फेफड़ा अगर यहाँ पर बना दे, ये फेफड़ा, तो फेफड़ा में ये जुड़ा हुआ है तो फुफ्फुस धमनी। अब फेफड़ा में ये जुड़ा हुआ और ये पतला, इसको बोलते हैं फुफ्फुस सिरा, क्योंकि ये फेफड़ा से जुड़ा हुआ रहता है। तो फुफ्फुस सिरा, ठीक है। फुफ्फुस सिरा हो गया ये दोनों। ये फुफ्फुस धमनी हो गया, यहाँ से गया हुआ इधर और इधर दोनों साइड फुफ्फुस फेफड़ा होती है। और ऊपर से आया हुआ है ये क्या? सिरा, और ये भी महाशिरा। और ये जो आपको दिख रहा है ये है महाधमनी। इसको क्या बोलेंगे? धमनी, ठीक है। तो लेके चलते हैं। और इधर होता है दायां
देखिए आप ऐसे देखिए ना, ये दायां है और ये वाला बायां है, ये क्या है, बायां। ठीक है, तो हृदय में थोड़ा सा हम जानकारी दे दिए, अब पढ़ाते आगे। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसने किया? पहला प्रतिस्थापन या प्रत्यारोपण, तो प्रतिस्थापन का मतलब इस जो हृदय है उसको काट करके उसमें दूसरा हृदय को लगाना। ठीक है, जैसे मनुष्य का हृदय को अगर खराब हो गया है किसी कारणवश, तो उस हृदय को काट करके निकाल देना और दूसरा हृदय वहाँ पर लगाना, तो उसी को कहते हैं प्रतिस्थापन करना। तो पहला प्रतिस्थापन किसने किया था? CNB, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। ठीक है, और ये जो विलियम हार्वे है, इन्होंने क्या किया था? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किए थे। कौन? विलियम हार्वे, कब? 1628 में। और लुईस पाश्चर क्या किए थे? पाश्चीकरण का खोज किए थे। तो ये सब तो आसान है, कुछ कुछ क्वेश्चन आसान दिए हैं जो आसान लेवल वाला व्यक्ति है, लेकिन जो हार्ड लेवल वाला है वो आगे थोड़ा सा बने रहिए। स्तनधारी या पक्षी या मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में कितना अक्षर आप देख लीजिए, म न स य, कितना हुआ? 4। और मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होता है। यहाँ पर देखिए, इधर है दायां, दायां आलिंद, दायां निलय, नीचे वाला निलय होता है। 9 से याद कैसे रखेंगे? 9 से निलय, 9 से नीचे, तो निलय आलिंद, आलिंद निलय, आलिंद निलय, आलिंद निलय। तो 1 2 चैम्बर इधर और 2 चैम्बर इधर, चैम्बर को ही कोष्ठ बोलते हैं, तो 2 2 4 चैम्बर हुआ। ठीक है, चैम्बर को ही कोष्ठ बोलते हैं। तो मनुष्य में हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी? 4। चैम्बर की संख्या 4। म न स 4 अक्षर, 4 कोष्ठ। स्तनधारी, इसमें भी कितना? 4। पक्षी में भी कितना? 4। ठीक है, और इसी में अगर यदि हम बात करें तो पहले आगे बढ़ते हैं। केचुआ, केचुआ में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? आपको बता चुके हम, केचुआ में होती है 8। और सबसे ज़्यादा कॉकरोच में कितना कोष्ठ? 13 कोष्ठ होता है। और ये जो 4 है, मगरमच्छ लिख देते हैं, मगरमच्छ। और घड़ियाल, घड़ियाल में भी देखिए कितना अक्षर है, घड़ियाल में कितना है? 4 अक्षर। तो घड़ियाल और मगरमच्छ में कितना कोष्ठ? 4 कोष्ठ। 13 किस में? कॉकरोच में। केचुआ में कितना? 8। और ये 3 किस में होता है? पक्षी, उभयचर में होता है। उभय में कितना अक्षर है? देखिए, उभयचर में मुख्य क्या है? उभय। तो उभय का मतलब उभयचर, यहाँ उभय लिख देते हैं, उभय। तो उभयचर में कितना कोष्ठ होते हैं? 3। उभयचर में 3। उभय में ऐसे भी याद कर सकते हैं, मेन उभयचर में मेन क्या होता है? उभय। तो उभय में 3 अक्षर, तो 3 कोष्ठ। अशुद्ध रक्त किस में होता है? हाँ, अब आ गया हार्ड क्वेश्चन। अशुद्ध रक्त किस में होता है? कोरोनरी धमनी, हेपेटिक धमनी, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस लिखे, फुफ्फुस होता है, तो फुफ्फुस फेफड़ा, फुफ्फुस सिरा, वही सब फुफ्फुस। तो देखिए, अशुद्ध रक्त किस में होता है? अब इसका आंसर पहले सोच लीजिए क्या होगा। चलिए, इसका आंसर आप लोग सोच लिए, तो हम अब इसके बारे में बताते थोड़ा सा। कोरोनरी धमनी के बारे में सबसे पहले बताते। देखिए, कोरोनरी धमनी क्या होता है? आप हृदय देख रहे हैं, हृदय का जो, अब ये हृदय है, हृदय का बाहरी बॉडी तो होगा, आवरण उसका, और जो बाहरी आवरण है वह आवरण किस चीज़ का बना होता है? पेरिकार्डियम का। किसका? पेरिकार्डियम का। और इसके ये जो बाहरी आवरण है, अब हमारा शरीर ही देख लीजिए, तो इस शरीर का जो बाहरी आवरण है, ये जो स्किन है, ये स्किन है। तो वैसे हृदय का भी तो बाहरी कुछ होगा, अगर नहीं होगा तो हृदय तो फैल जाएगा ना, छितरा जाएगा, तो उसको घेर के कोई सुरक्षा करके तो रखेगा। जैसे हमारा शरीर का सुरक्षा कौन करता है? हमारा स्किन। हम जहाँ रहते हैं, इस घर का सुरक्षा कौन करता है? पंखा, टेबल, कुर्सी, बेंच का, हमारा ये घर का दीवार सुरक्षा करता है ना। तो वैसे ही इस हृदय को भी तो दीवार चाहिए ना, एक आवरण चाहिए, उसका दीवार। तो उसको रक्षा कौन करता है? इसकी दीवार करता है, हृदय का दीवार उसको रक्षा करता है। तो अब हृदय का दीवार कमज़ोर होना चाहिए कि मजबूत? आप ही सोचिए, हाँ, हमारा स्किन है और ये स्किन क्या होना चाहिए? कमज़ोर होना चाहिए कि मजबूत होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। तो स्किन में भी ऊर्जा जानी चाहिए, रक्त जानी चाहिए। तो हृदय में रक्त जाने के लिए एक धमनी होता है जिसको बोलते हैं कोरोनरी धमनी। हृदय के अंदर नहीं, हृदय के बॉडी पर, हृदय का ये जो कवर है, आवरण है, ठीक है, हृदय का दीवार एक तरह से आप उसको बोल सकते हैं कि हृदय का जो दीवार है, जिसमें हृदय ये सारा चीज़ अंदर में है, और ये जो हृदय का दीवार है ये बाहरी, तो उस हृदय की दीवार पर, यानी हृदय के दीवार में रक्त को कौन ले जाती है? तो यही कोरोनरी धमनी ले जाती है हृदय के दीवार में रक्त। आप इस चित्र में देखिए, यहाँ पर आपको ये जो लाल कलर का दिख रहा है, ये ऐसे, तो यही जो लाल कलर का आपको दिख रहा है, यही क्या है? कोरोनरी धमनी है। ये देखिए कैसे, ये हृदय है
और इस हृदय में आप समझ सकते हैं कि जो बाहर बाहर का जो रेड कलर है, हृदय का ये जो दीवार घेरा हुआ है, हृदय बढ़िया से ढका हुआ है, आवरण लगा हुआ है, इस आवरण के ऊपर आपको चिपका हुआ सा जो रेड कलर का दिख रहा है वो धमनी किस चीज़ का है? वही कहलाता है कोरोनरी धमनी। ठीक है, तो आप लोग कोरोनरी धमनी समझ गए। इससे क्या होता है? हृदय के दीवार को मजबूती मिलता है। अगर यदि हृदय कोरोनरी धमनी से उसमें रक्त नहीं जाएगी दीवार में, तो दीवार तो ऐसे ही हृदय का दीवार कमज़ोर हो जाएगा। और जब सोचिए ना, मनुष्य का अगर यदि ये स्किन कमज़ोर हो जाएगा और एक बार दीवार से इसे घसलाया तो आधा स्किन में पार हो जाएगा, अंदर वाला दिखने लगेगा और टपक टपक के गिरने भी लग जाएगा। अब व्यक्ति अगर यदि उसका पता चला कमज़ोर है, या सर का जो स्किन होता है अगर कमज़ोर हुआ और कोई ऐसे करके पकड़ा तो ऐसे आधा मुड़िए बाला सहित कबाड़ लेगा, खोपड़िया ऊपरा से दिखेगा, इसी खोल। तो समझ रहे हैं ना, स्किन मजबूत होना चाहिए। वैसे इसका ये जो दीवार है वो मजबूत होना चाहिए। और उसी दीवार में रक्त को कौन ले जाता है? हृदय की दीवार में, तो उसको ले जाता है कोरोनरी धमनी। आप लोग समझ गए। हिपेटिक धमनी क्या होता है? यह जो है रक्त को कहाँ से कहाँ ले जाती है? ये रक्त को हार्ट से HEART, हार्ट से लीवर की ओर ले जाता है। हार्ट से लीवर की ओर रक्त को कौन ले जाता है? हिपेटिक धमनी। फुफ्फुस धमनी क्या है? फुफ्फुस धमनी आप लोग देख लीजिए, ये जो अभी आप बताए हैं हम, ये महाशिरा से अशुद्ध रक्त आया, अशुद्ध रक्त आया दायां तरफ से आया, किस में? अ से आया अलिंद में। अशुद्ध रक्त आया, अ से अशुद्ध किस में आया? अलिंद में आया। अशुद्ध किस में आया? अलिंद में आया। और जैसे ही अलिंद में अशुद्ध आया, अ से अशुद्ध, अ से अलिंद में प्रवेश किया। और प्रवेश करने में जैसे ही ये संकुचन होता है तो रक्त जो है, ये वाल्व, ये जो ब्लू कलर का ये वाल्व है, ठीक है, ये वाल्व इसीलिए लगा हुआ होता है कि इधर से रक्त आया और जैसे ये संकुचन होगा तो इधर फिर रिटर्न ना चला जाए, रिटर्न जाते समय ये वाल्व मुड़ जाता है। देखिए ऐसे करके है, इधर से रक्त गिरा और रक्त गिरते समय ये क्या होता है? खुल जाता है। और जैसे ये संकुचित होता है फिर ये लग जाता है ताकि ये रक्त इधर वापस इधर ना चला जाए। और जिस समय ये संकुचित होता है तो यहाँ का वाल्व खुल जाता है, ये जैसे खुलेगा रक्त उधर चला जाएगा, ठीक है, रक्त उधर चला जाएगा और ऊपर से फिर नीचे ना गिर जाए रक्त, तो उस समय क्या होता है? वो वाल्व ऐसे लग जाता है, फिर रक्त ऊपर जाएगा, खुल जाएगा, फिर रक्त ऊपर से नीचे ना गिर जाए, इसलिए वाल्व क्या होता है? लग जाता है। ठीक है, तो ये वाल्व है, यहाँ पर वाल्व है, यहाँ पर वाल्व है। तो वाल्व भी आप देख सकते हैं 1 2 3 4 वाल्वों की संख्या 4 है। तो इधर से जैसे अशुद्ध रक्त आया आलिंद में, दायां आलिंद में, और दायां आलिंद से किस में आएगा? दायां निलय में। और दायां निलय से ये जो रक्त जाएगा, ये अभिरक्त अशुद्ध है, अभिरक्त क्या है? अशुद्ध है। अशुद्ध रक्त इसमें प्रवेश किया, ऊपर से भी आया, अशुद्ध रक्त इधर आया और इधर आने के बाद देखिए, चूँकि मोटा होने के कारण इसको धमनी बोलते हैं, तो धमनी में गया और इधर भी फेफड़ा, इधर भी फेफड़ा, तो इस फेफड़ा की ओर फिर एक इधर चला आता है फुफ्फुस, इसलिए इसको बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। तो फुफ्फुस धमनी में चला आया और यहाँ पतला है सिरा, तो अब फुफ्फुस, ये जो फुफ्फुस बना है, ये इस फुफ्फुस से फिर इससे शुद्ध हो करके, फुफ्फुस में रक्त शुद्ध हो करके इस बायां आलिंद में आती है, फिर बायां नीले में आती है। तो ऐसे करके इधर से आया, महाशिरा से आया, पहले आलिंद में, फिर दायां निलय में, फिर ये फुफ्फुस धमनी में गया। अशुद्ध अभी भी है, फुफ्फुस में दोनों तरफ अशुद्ध है, अशुद्ध अब फुफ्फुस में शुद्ध होने के बाद ये कहाँ आएगी? हृदय के बायां आलिंद में शुद्ध, और यहाँ से शुद्ध, और फिर यहाँ से ये महाधमनी में प्रवेश करेगी और शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को महाधमनी के जरिए फैला देगी। तो शुद्ध रक्त किस में? महाधमनी में। अशुद्ध रक्त किस में? महाशिरा में। समझ गए? तो अब चलिए समझते हैं। फेफड़ा से फुफ्फुस धमनी समझ गए? फुफ्फुस धमनी, ये है फुफ्फुस धमनी और ये है फुफ्फुस सिरा, ये है महाशिरा, ये है ये है महाधमनी और ये है महाशिरा। महाशिरा में कैसी रक्त? अशुद्ध। महाधमनी में कैसा? शुद्ध। हमेशा याद रखिए, धमनी में शुद्ध, सिरा में अशुद्ध। सिरा में अशुद्ध रक्त और धमनी में शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, ऐसे आप इसको कॉम्बिनेशन कर सकते। देखिए शुद्ध में कितना अक्षर है, याद करने का अच्छा तरीका याद आ गया। शुद्ध, अशुद्ध, अशुद्ध, एक होता शुद्ध किस में? धमनी, अशुद्ध किस में? सिरा में। अब आप देखिए, ये होता है ना 2, शुद्ध में कितना अक्षर? 2, अशुद्ध में कितना अक्षर? 3, धमनी में कितना अक्षर? 3, सिरा में कितना अक्षर? 2। तो भाई लड़का लड़की के साथ शादी करेगा और लड़की लड़का के साथ शादी करेगा, ऐसा थोड़ी है कि लड़की लड़की एक साथ कर लेगा। तो 2 तो 2 के साथ करेगा नहीं, तो 2 किसके साथ? 3 के साथ। 3 किसके साथ? 2 के साथ। याद हो गया ना?
जैसे अगर 2 को हम लड़का मानते हैं, सॉरी 2 को लड़की मानते हैं तो 3 लड़का हो गया, गर्ल बॉय, लड़की लड़का, ठीक है। 2 को अगर लड़की मानते हैं तो 3 क्या, लड़का। अगर यहाँ लड़का है तो यहाँ लड़की है, तो शादी कैसे होगा, अलग अलग जोड़ा में। तो 2 है तो 3 के साथ, 3 है तो 2 के साथ। तो शुद्ध, अगर बोलेगा शुद्ध रक्त किस में होती है, तो शुद्ध 2 अक्षर है तो 3 अक्षर वाला आंसर होगा धमनी में। अशुद्ध रक्त किस में होती है, 3 आंसर है, 3 अक्षर अशुद्ध में, तो बोलेंगे शिरा में। अशुद्ध किस में होता है, शिरा में। तो आप लोग समझ गए। तो अब आते हैं यहाँ पर, फेफड़ा से रुधिर, फेफड़ा से रुधिर यानी रक्त हृदय तक लाने वाला वाहिका कौन है इनमें से। तो आप पहले देख लीजिए कौन हो सकता है इसमें। अब हम बताते हैं, फेफड़ा से रुधिर, फेफड़ा से रक्त हृदय तक लाने वाला वाहिका, फेफड़ा से, तो इधर भी फेफड़ा, इधर भी फेफड़ा, फेफड़ा से रक्त कहाँ आ रहा है भाई, हृदय तक। तो अच्छा, अगर यदि हम इसका आंसर महाशिरा बोलेंगे तो महाशिरा से हृदय में आ रहा है। अगर यदि हम फुफ्फुस, ये जो फुफ्फुस धमनी है, ये वाला फुफ्फुस धमनी, ये इधर से गया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इसका फुफ्फुस धमनी आंसर बोलते हैं तो ये तो धमनी से फुफ्फुस में गया है, धमनी से फुफ्फुस में, यहाँ लेकिन कहा फेफड़ा से हृदय में। तो फेफड़ा से हृदय में, फेफड़ा से हृदय में किससे आ रहा है, फुफ्फुस शिरा से। यहाँ फुफ्फुस शिरा से इधर हृदय में आ रहा है, क्योंकि इधर से ये इधर दोनों साइड गया और इधर से ये शुद्ध होकर के इसे लौटेगी, तो ये शुद्ध रक्त इसमें आ गया। तो फुफ्फुस से शिरा में आता, किससे आता है, फुफ्फुस शिरा से आता है। फुफ्फुस से हृदय में किससे, फुफ्फुस शिरा से, फुफ्फुस शिरा से, ठीक है, फुफ्फुस शिरा से, फुफ्फुस धमनी से नहीं। कोरोनरी धमनी तो समझा दिए, यह दीवार में रक्त पहुंचाता है, कोरोनरी धमनी। इसका आंसर सभी होगा क्या, नहीं होगा, फुफ्फुस शिरा होगा। आगे चलते हैं, हृदय की गति शुरू किया जा सकता है। तो हृदय का जो गति है, धड़कन जो है, वह किससे होता है, ये यहाँ पर जो लगा हुआ रहता है, और इसका नाम क्या है, इस इलेक्ट्रिक मशीन का नाम क्या है, साइनो ऑरिक्यूलर नोड, SA नोड, साइनो ऑरिक्यूलर नोड, या सोडियम आयन या पुरकिंज तंतु, या इनमें से नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा साइनो ऑरिक्यूलर नोड। हृदय की गति जो होता है, हृदय का जो धड़कन होता है, वो किसके कारण होता है, ये साइनो ऑरिक्यूलर नोड के कारण। और इसी को हम लोग बोलते हैं पेस मेकर। पेस मेकर यही नियंत्रित करता है कि कितना धड़कना है और कितना नहीं धड़कना है, ठीक है। तो पेस मेकर का क्या कार्य है, या साइनो ऑरिक्यूलर नोड का क्या कार्य है, हृदय के धड़कन को शुरू करना, यानी शुरू रखना, हमेशा जारी रखना, ठीक है। हृदय से संबंधित रोग है। अब आप बताइए, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, कोरोनरी है ना हृदय, हृदय में कोरोनरी धमनी, तो कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, अंजाइना, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन या हार्ट अटैक, या इनमें से सभी। तो एक्चुअली क्या है कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन और हार्ट अटैक ये दोनों एक ही का नाम है। तो इसका आंसर क्या होगा, हृदय से संबंधित रोग है। चलिए समझाते हैं। अंजाइना हम कल के वीडियो में समझाने वाले थे, लेकिन भूल गए, समझाने के लिए भूल गए। अब ये नहीं कि अंजाइना रोग क्या होता है ये भूल गए। तो चलिए, अंजाइना रोग क्या होता है, पहले सबसे पहले हम अंजाइना रोग के बारे में जानते हैं। अंजाइना जो रोग है, हृदय का आवरण होता है ना, ये बॉडी हृदय का, जिसमें हृदय अंदर में है, तो हृदय के ये जो बाहरी ये भाग है, पेरिकार्डियम का बना होता है। इसके अंदर जो द्रव होता है पेरिकार्डियल द्रव होता है। तो ये जो पेरिकार्डियम जो है, ये हृदय का जो दीवार है, तो उसके अगर यदि उस दीवार में रक्त बढ़िया से नहीं पहुंचेगा, उसमें रक्त पहुंचाता कौन है, दीवार में कोरोनरी धमनी। और अगर उस दीवार में रक्त शुद्ध से नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन, हृदय का जो पेशी होगा उसमें ऑक्सीजन मिल नहीं पाएगा। और जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, आप सोचिए कि ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो हृदय का दीवार कमज़ोर हो जाएगा, और दीवार कमज़ोर हो जाएगा तो इसमें जैसे मारेगा एक प्रेशर, ऐसे संकुचन और फैलेगा, वह फट जाएगा पूरा अंदर में। तो ये दीवार कमज़ोर कभी नहीं होना चाहिए। और दीवार कमज़ोर कैसे होता है, कोरोनरी धमनी के कारण, क्योंकि वह शुद्ध से रक्त नहीं पहुंचा पाएगी। तो एंजाइना रोग क्या होता है, कोरोनरी धमनी में क्या होती है, संकुचन आ जाती है। आप ऐसे समझिए, इसमें इतना रक्त प्रवाह होते रहेगा कोरोनरी धमनी में, और जब इस संकुचन आ जाएगा रक्त प्रवाह ही नहीं होगा। या तो दूसरा कारण क्या हो सकता है, रक्त का थक्का जम जाए, हो सकता है उसमें क्या जम जाए, रक्त का थक्का। और जब रक्त का थक्का जम जाएगा तब भी कोरोनरी धमनी में क्या होगी, उसमें रक्त प्रवाह नहीं हो पाएगी। तो जिसके वजह से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, एंजाइना। और एंजाइना में क्या होता है कि जब रक्त नहीं प्रवाह होगा, हृदय को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हृदय के दीवार को, हृदय का दीवार कमज़ोर होने लगेगा, और मनुष्य का जो है यहाँ सीना में क्या होती है, दर्द स्टार्ट हो जाता है।
एंजाइना समझ गए। थ्रोम्बोसिस वही है, इसी का दूसरा भाई का नाम है कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। देखिए कोरोनरी धमनी है, इसमें बस किसी भी तरह का ये रुकावट उत्पन्न हो जाना कोरोनरी थ्रोम्बोसिस कहलाएगा। इसमें क्या होता है कि इसमें वो किसी भी तरह से मानिए कि वो रक्त का थक्का जम गया तो एंजाइना हो गया, ठीक है, या तो संकुचन हो गया, तो वही चीज़ है, इसमें भी संकुचन होता है, जिस वजह से ये क्या होता है संकुचन, या इसमें भी संकुचन है बढ़िया से, मतलब कोरोनरी धमनी में बढ़िया से रक्त नहीं जा पाती है, जिसके वजह से कोरोनरी थ्रोम्बोसिस हो जाती। थ्रोम्बोसिस का मतलब जम जाना, उसके अंदर रक्त का जम जाना, किसके अंदर, कोरोनरी धमनी के अंदर। तो ये कोरोनरी थ्रोम्बोसिस बीमारी हो गया, एंजाइना दोनों एक ही बीमारी है। अब थोड़ा सा हार्ट अटैक क्या है, या मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। इन्फ्रैक्शन का मतलब तो फ्रैक्शन, फट जाना, टूट जाना, ठीक है। तो हार्ट अटैक क्या होता है, एक्चुअली ये भी यही रोग है जो एंजाइना है। इसमें भी क्या होता है कि जो हृदय का दीवार है, जो दीवार है, उस दीवार में रक्त बढ़िया से जा नहीं पाती है। क्यों नहीं जा पाती है, ऑक्सीजन बढ़िया से नहीं जा पाती है, क्यों, क्योंकि एंजाइना रोग तो अभी समझ गए, रक्त बढ़िया से नहीं जा पाएगा थक्का जमने के कारण। और जब रक्त बढ़िया से नहीं जाएगा या संकुचित हो जाएगा दीवार किसका, कोरोनरी धमनी का, तो अब रक्त नहीं पार हो पा रही है भाई। तो अब क्या होगा, वहाँ पर रक्त नहीं पार हो पाएगा तो हृदय के दीवार को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और हृदय का दीवार पड़ जाएगा कमज़ोर। और हृदय का जब दीवार पड़ जाएगा कमज़ोर, तो सोचिए ना, आपका स्किन में कमज़ोर है तो ये कवर नहीं जाएगा, कोई आएगा ऐसे एक बार रगड़ा तो पूरे छिला नहीं जाएगा, एकदम पूरा हड्डी तक दिखने लग जाएगा। तो वैसे यहाँ अब होगा, यहाँ क्या होगा, ये अब कमज़ोर पड़ गया और कमज़ोर पड़ जाएगा तो हृदय का पेशी टूटना स्टार्ट हो जाएगा। और जब जैसे एक बार टूटेगा, मारेगा पट, तो आदमी का हार्ट अटैक आएगा। तभी बोलते हैं आदमी हार्ट अटैक आया था। इसमें क्या होता है, एक्चुअली इसमें जो होता है, इसमें पेशी फटने लगता है, टूटने लगता है, और इसमें पेशी टूटता नहीं है, अभी ये शुरुआती रोग है, और इसमें पेशी टूटने लग जाता है, जिस वजह से हार्ट अटैक आता है। तो आप लोग समझ गए हार्ट अटैक, इसी को बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। और इसमें क्या होता है, रक्त की पूर्ति नहीं हो पाती है। रक्त पूर्ति कैसे होगा, एंजाइना में ही तो प्रॉब्लम आ रहा है ना, एंजाइना रोग हो गया, रक्त जम गया तो रक्त पूर्ति नहीं हो पा रहा है, तो हार्ट अटैक आना लग जाएगा। चलिए, हृदय को रक्त संभरण कराती है। संभरण यानी हृदय को रक्त कौन संभरण कराती है, हृदय को रक्त कौन देती है, तो हृदय को रक्त देखिए कौन देती है, महाशिरा भी रक्त देती है, और कौन देती है, फुफ्फुस शिरा भी हृदय को रक्त देती है। बाकी बात तो फुफ्फुस धमनी जो है हृदय से रक्त बाहर ले जाती है, ये महाधमनी भी बाहर ले जाती है, और महाशिरा रक्त देती है और फुफ्फुस शिरा रक्त देती है। तो संभरण, रक्त का संभरण कराती कौन है, फुफ्फुस धमनी जी नहीं, वो तो हृदय से और बाहर ले जाती है। यहाँ हृदय को कौन कराती है, तो कोरोनरी धमनी, कोरोनरी धमनी नहीं, ये हृदय की दीवार को रक्त देती है। तो यहाँ पर तो नहीं होगा, हृदय का दीवार तो है नहीं, क्या फुफ्फुस शिरा होगा, तो बोलेंगे हाँ फुफ्फुस शिरा ही इसको रक्त हृदय को संभरण करवाती है। क्या महाशिरा हो सकता है, जी हाँ, ऑप्शन रहता तो वो भी हो सकता था। तब यहाँ पर एक क्वेश्चन में चेंज आ जाती कि अशुद्ध या शुद्ध रक्त, जब शुद्ध रक्त तो शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा, अशुद्ध रक्त तो महाशिरा हो जाएगा। अब हृदय का वजन, हृदय का वजन, हृदय का वजन क्या होता है ये तो आप लोग जानते हैं, बताइए। 300 ग्राम। मानव हृदय में वाल्वों की संख्या, कितना वाल्व है, एक वाल्व यहाँ, एक वाल्व यहाँ, एक वाल्व यहाँ, एक वाल्व यहाँ, कितना वाल्व, 4। यहाँ पर वाल्व की क्या ज़रूरत है, जब ये प्रेस होगा फुफ्फुस धमनी में, ये फुफ्फुस धमनी को महाधमनी में रक्त जाएंगे और रिटर्न ना गिर जाए, उस समय ये लग जाएगा वाल्व। फिर वाल्व खुलेगा, जब ये संकुचन होगा फिर ऊपर चल जाएगा, और ऊपर से नीचे आने के लिए यानी वापस रिटर्न खून को नहीं होने देता कौन, वाल्व। यही वाल्व का काम है। एक वाल्व इधर लगा हुआ है, ऊपर से इधर आलिन से नीले में गिरने के लिए। तो 2 को इधर है, 2 इधर है, 4 वाल्व की, मानव में वाल्वों की संख्या 4। रक्तचाप का मान कितना होता है ये आप लोग को मालूम है, 120/80, 80/120, 140/100, 120/90, क्या होगा बताइए। इसका आंसर होगा 120/80, ये होगा 4, इसका 300, इसका फुफ्फुस शिरा, इसका हो जाएगा सभी, इसका हो जाएगा क्या है, हृदय की गति शुरू करता है साइनोऑरिक्युलर नोड। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। रक्त द्वारा किसके भित्ति पर जब दबाव डालेगा तो रक्तदाब कहेंगे या रक्त ब्लड प्रेशर कहेंगे, तो वही तो ब्लड प्रेशर का मान 120/80 है। तो किसके भित्ति पर, हृदय की भित्ति पर, कि शिरा की भित्ति पर, कि धमनी की भित्ति पर, कि कोशिकाओं की भित्ति पर, बताइए। चलिए आप समझाते हैं हम। हृदय तो नहीं होगा, शिरा की भित्ति पर, शिरा की भित्ति पर कितना दबाव लगा पाएगा, इस पर कुछ नहीं। जब एक्चुअली जो दबाव लगाता है वह दबाव
निलय लगाती है किस पर, महाधमनी पर, और महाधमनी पर दबाव लगाती है और शरीर के विभिन्न भागों में, संपूर्ण शरीर में रक्त को पहुंचाता है। ये 300 ग्राम का एक मुट्ठी साइज का होता है हृदय, और शरीर के संपूर्ण भागों में रक्त को पहुंचाती है। तो सोचिए कितना ये प्रेशर लगाता होगा, दबाव लगाता होगा। कौन दबाव कौन लगाता है, निलय। किसमें दबाव लगाता है, महाधमनी में। इसीलिए महाधमनी की शिरा मोटा है, महाधमनी जो होता है मोटा मोटा होता है, और वही शिरा जो होता है पतला होता है, क्योंकि इसमें दबाव कम लगता है। ठीक है, तो किसके भित्ति पर दबाव ज़्यादा लगाने को रक्त दाब कहते हैं, तो महाधमनी के भित्ति पर। किस पर, महाधमनी के भित्ति पर। कहाँ गया, धमनियों की भित्ति पर, महाधमनी या धमनी। ठीक है, शिराओं की भित्ति पर जी नहीं। रक्तचाप किसमें उच्च होता है, निलय। ऐसे तो धमनी में उच्च हो गया, लेकिन रक्तचाप यहाँ है निलय, धमनी या शिरा। तो सबसे ज़्यादा जो रक्तचाप हाईएस्ट होगा वो यहाँ निलय के पास होगा। यहाँ निलय के पास सबसे ज़्यादा, यही ना प्रेशर लगाता है तो भेजता है। और ये इसका दायां निलय तो कम ही होगा, क्योंकि ये केवल फेफड़ा तक पहुँचाता है, लेकिन बायां निलय शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचाती है। इसीलिए देखते हैं इधर बायां निलय की तरफ ये कितना मोटा है, दायां निलय की तरफ कितना पतला है। तो बायां निलय का ये जो बॉडी का आवरण होता है, हृदय का कवर, जो भी दीवार बोलिए, बहुत मोटा होता है, ताकि ये फटे नहीं। ये प्रेशर लगा करके कहाँ तक ना जाने रक्त को पहुँचाता, ऊपर से नीचे तक। किसके द्वारा, महाधमनी के द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर रक्तचाप उच्च किस में होता है, पहले निलय में, फिर अगर बात करें तो धमनी में, और सबसे कम शिरा में। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन, हृदय की धड़कन को कौन शुरू रखता है, उत्तेजित कौन करता है, कौन सा हार्मोन है। इसका आंसर क्या होगा, सोचिए, थायरॉक्सिन, गैस्ट्रिन या ग्लाइकोजन। आंसर होगा थायरॉक्सिन। नेक्स्ट है, मानव हृदय का दायां भाग रक्त प्राप्त करता है। मानव हृदय का दायां भाग कैसा रक्त प्राप्त करता है, दायां भाग इधर है ना, ये रक्त कैसा रक्त प्राप्त करता है, कैसा रक्त प्राप्त करता है। तो देख सकते हैं आप लोग कैसा रक्त ले रहा है, कैसा रक्त, अशुद्ध। मानव हृदय बंद होता है, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, चलिए ले लीजिए अभी। मानव हृदय बंद होता है किस में, हृदय के आवरण में कि फुफ्फुस के आवरण में कि लीवर में। लीवर में तो हृदय रहेगा नहीं, फुफ्फुस में थोड़ी रहेगा, किस में रहेगा, हृदय के आवरण में हृदय बंद रहेगा। और हृदय का आवरण किस चीज़ का होता है, पेरिकार्डियम का। हृदय के अंदर जो दीवार में एक द्रव भरा रहता है, किसका, पेरिकार्डियल का। हृदय के आवरण को यानी हृदय की दीवार को रक्त कौन पहुंचाता है, कोरोनरी धमनी। जब बायां निलय संकुचन होता है, जब बायां निलय संकुचन होता है, बायां निलय, ये देखिए बायां निलय जब ये संकुचित होता है, ये दोनों एक साथ संकुचित होता है, और ये दोनों एक साथ, ऊपर वाला आलिंद एक साथ, निलय एक साथ। जब बायां निलय संकुचन होता है तो रक्त कहाँ जाती है, ये बायां निलय संकुचित होगा तो रक्त कहाँ जाएगी, महाधमनी में। दायां निलय संकुचित होगा तो रक्त कहाँ जाएगा, फुफ्फुस धमनी में। और आप लोग को एक चीज़ बता दें, सबसे बड़ी चीज़, कि ये जो चीज़ है, अशुद्ध रक्त किस में होता है, अशुद्ध रक्त किस में होता है, फुफ्फुस धमनी में कि फुफ्फुस शिरा में। तो अशुद्ध रक्त, देखिए अशुद्ध रक्त यह है अशुद्ध, तो अशुद्ध रक्त तो शिरा में होता है, लेकिन यहाँ पर फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त होता है। ये फुफ्फुस धमनी में क्यों, क्योंकि इधर से आया रक्त, अब फुफ्फुस धमनी में गया, तो इसमें तो अशुद्ध ना रहेगा। अशुद्ध किस में रहेगा, फुफ्फुस शिरा में, शुद्ध होके आएगा। तो फुफ्फुस अशुद्ध रक्त किस में होता है, तो फुफ्फुस धमनी में, और शुद्ध किस में होता है, फुफ्फुस शिरा में। लेकिन हम यही बोले थे कि जब भी शिरा की बात आए तो शिरा दू, तो उसमें रहेगा 3 वाला, तो कुछ है अशुद्ध किस में, तो शिरा में। अशुद्ध रक्त किस में, शिरा में। लेकिन यहाँ पर अशुद्ध रक्त जो है, अशुद्ध रक्त धमनी कैसी हो गया। तो आप लोग याद कीजिए कि अशुद्ध और शुद्ध जो है फुफ्फुस के लिए चेंज हो जाता है। फुफ्फुस में अगर यदि बोलेंगे तो अगर यदि शुद्ध किस में होता है, शुद्ध रक्त शुद्ध धमनी में होता है, लेकिन वही फुफ्फुस के लिए हो जाएगा शिरा में। और अशुद्ध रक्त किस में होता है, फुफ्फुस नहीं, महाशिरा में अशुद्ध होती है। महाशिरा यानी शिरा में अशुद्ध होती है, लेकिन फुफ्फुस के लिए उल्टा हो जाएगा। शिरा में फुफ्फुस शुद्ध होता है, और शिरा में क्या होता है, फुफ्फुस शुद्ध होता है, और फुफ्फुस धमनी जो होता है उसमें क्या होता है, अशुद्ध रक्त होती है। ठीक है, तो फुफ्फुस के लिए जस्ट उल्टा हो जाता है। धमनी में अशुद्ध रक्त, लेकिन फुफ्फुस धमनी में शुद्ध, अशुद्ध रक्त धमनी में शुद्ध रक्त, लेकिन फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त। और शिरा में शुद्ध रक्त, शिरा बोलते उल्टा हो जा रहा है हमसे भी, फिर से समझिए।
फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त, जबकि शिरा में होता है अशुद्ध, लेकिन फुफ्फुस शिरा में फुफ्फुस लग जाएगा तो उल्टा शुद्ध। धमनी में शुद्ध रक्त, लेकिन फुफ्फुस लग जाएगा तो अशुद्ध रक्त। तो धमनी में शुद्ध रक्त होता है, लेकिन फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहाँ पहुँचे? लास्ट। दिल का दौरा का क्या कारण है? दिल का जो दौरा पड़ता है उसका कारण क्या है बताइए? दिल का दौरा हृदय पर चोट के कारण, हृदय के कार्य में बाधा आना। अभी हार्ट अटैक पढ़ाए थे ना कुछ देर पहले, हार्ट अटैक वही है दिल का दौरा। तो क्या कारण है बताइए? हृदय पर चोट लगने के कारण क्या हृदय में हृदय के कार्य में बाधा आना? जी नहीं। हृदय गति का धीमा हो जाना, ये हार्ट अटैक का कारण है। हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी हो जाना, रक्त, जी हाँ, रक्त कमी होगा, पेशी धीरे धीरे टूटने लग जाएगा, और पेशी टूटने लगेगा बस हार्ट अटैक आएगा। हृदय की गति का रुक जाना, नहीं, हृदय तो कभी रुकता ही नहीं है, हृदय रुकेगा तो आदमी टें बोल जाएगा। किसका हृदय शिरा युक्त होता है? तो इसका आंसर होगा क्या? आप लोग सोचिए, मत्स्य। मत्स्य का हृदय जो होता है वो शिरा युक्त होता है। स्तनधारी और जो अथी होता है, मनुष्य होता है, उसका हृदय का जो होता है वो कैसा होता है? पेशी युक्त। और मनुष्य का जो हृदय होता है वो किसका होता है? ऐच्छिक की अनैच्छिक? ऐच्छिक पेशी की अनैच्छिक पेशी? सोचिए, तो वो होता है अनैच्छिक। अगर ऐच्छिक पेशी का रहता तो हम उसको कहते अपने इच्छा से रुक जाओ, तो रुक जाता, लेकिन वो ऐच्छिक पेशी का नहीं होता है। मनुष्य का हृदय अनैच्छिक पेशी का होता है। चलिए, तो हृदय के बारे में बहुत बढ़िया से और सारा डीप से हाईएस्ट क्वेश्चन हम अभी इससे बता दिए। जितना भी क्वेश्चन होगा सारा का सारा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।